तो यार चमत्कार हो गया। कांटों से भरा हुआ बेल्ट, धोनाल की बंदूक, जैसे मां ने कहा था। ये तो वाकई हराम खोर साले गद्दार। अच्छा किया विक्रम सिंह, अच्छा किया विक्रम, तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे साले डकैत बना दिया। दिल में है आग, दिल में है आग और बंदूक में है गोली। हम खेलेंगे साले तेरे खून से होली। अरे विक्रम सिंह मर गया, सुबह सुबह उसका एक नया जन्म हुआ है साली। कांटो शेरा तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है गद्दार। तेरी हवेली जितनी ऊंची है उतनी नीचे रखा दिया तो हमारे माई का दूध हराम है। अरे इसे बना देंगे गद्दार। साथिया ठाकुर का अंत जरूर देखिएगा, खेल में तो मजा आ जाएगा। आ रहा है ठाकुर हम तुम्हारे पास। हम आप मरने वालों को परवाना कहते हैं। जैसे एक सेकंड में कुत्ते की मौत होती है वैसे मरेगा विक्रम सिंह। हम तेरे पास भगवान हमारे बेटे रमेश को गए घर से आज महीनों का दिन बीत गया, लेकिन आज तक न कोई फोन न कोई चिट्ठी। सच में बाबू आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब माँ बाप के सामने होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूर जाने के बाद सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ही घरवा में कौनो समाचार दिहले ही घरवा
हंसी खुशी झोपड़ी में जीवन बिताई, हंसी खुशी झोपड़ी में जीवन अब नाही कौन फोन नाही तार बिरहने, अब नाही कौन फोन नाही तार बिरहने, अपने माई भाग्य बाल्टी तो बैठी है। राम शरण, देखो दरवाजे पर अपने बाल्टी बैठी है। हाँ मालूम करता हूँ मेरे पैसे की व्यवस्था की है नहीं। हाँ पूछे। हाँ बात है। तुमने वादा किया था ना, और काफी समय बीत गया है, हम तेरी झोपड़ी पर आए हैं। ला मेरा पैसा ला। बाबू साहब, क्या है? हमारा छोटा बेटा शहर गया है, वहां से पैसे भी भेज दिया है, लेकिन अभी पैसे मुझे मिले नहीं। पैसा मिलते ही मैं स्वयं आपके आगे भी आ जाऊंगी मालिक। मतलब ये पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाल्टी रो मत, भगवान की कसम, हम तेरे साथ ऐसा कोई शोक नहीं करेंगे जिससे तकलीफ, कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। बाल्टी, आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, मेरी हवेली पर रहोगी, मेरे यहाँ का काम करोगी, तुम्हें खाना मिलेगा, और काम नहीं भी करती हो तो खाना तुझे जरूर मिलेगा। थोड़ा इसकी दस्तखत करवा लो ताकि मेरे न रहने पर इसे कोई कुछ कह न सके। ठीक है? इसी कागजात पर तुम्हें दस्तखत करना होगा, नहीं अंगूठा लगाना होगा। भैया, ये तो सादा कागज है, क्या लिखोगे इसमें? मैं भी समझता हूँ कि सादा कागज है। आप ये भी जानती है ना, ये हरामखोर कितना कमीना इंसान है। अरे हमको डर इस बात का, जिस तरह से
तुम्हारा सिंदूर मिटा दिया, तुम्हारे पति को गोली मार दिया। माँ हमें इस बात का डर है कहीं हराम को तुम्हें न गोली मार दे। आप इस पर मीठा निशान लगा दें। लीजिए जमींदार साहब। तुमने इस पर अपनी दस्तखत बना दी। आगे का कॉलम हम पूरा कर देते हैं जिससे कि तुझे कोई कुछ कह न सके। मायकी मालती देवी अपने होश और हवास में इस 7 बिस्वा जमीन और यही अपनी झोपड़ी श्रीमान टाइगर बाबू विक्रम सिंह के नाम कर। तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस श्रीमान टागर बाबू विक्रम सिंह की खोपड़ी है, वसूल करता है किसी ना किसी तरीके से। कुछ ही क्षण में ये अपनी झोपड़ी छोड़ करके बहुत दूर चली जाना। नहीं गई, दोबारा आ गया तो हम तुझे गोली मार देंगे। किस जन्म का बदला मुझसे ले रहे हो बानी? टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें अपना गुजारा कर रही थी, आज वो भी जमींदार मुझसे छीन लिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं मालिक। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है।
विक्रम सिंह दोबारा उसका झोपड़े में जा करके 7 विश्वा भूमि उसकी झोपड़े पे नाम करा लिया। तो फिर उसने समझ लिया तो सारी बातें मैं बता दूंगा। सही होता हुआ नजर आएगा। और करिए कौन है वे? साली देख कर भागा क्यों गए? साले हराम को डर गए बाबू। डर रहा है? डरो नहीं साले, बताओ कौन है? हमें तो लगता है आने का मुख्य है तुम्हें। हाँ? मैं कोई नहीं हूँ बाबू। तो कौन है? शुभ स्थान पड़ता है विक्रमपुर में। विक्रमपुर के रहने वाले हो तो मैं इस जंगल में क्या कर रहा है? वहां जमींदार विक्रम सिंह का आतंक बहुत मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सुरेश था बाबू। और रामपुर दोबारा पहुंच करके पहले कहा गया इसका कत्ल करने, लेकिन कत्ल हमने नहीं किया, उसको छोड़ दिया था। वो कहा हो कि साल में उनको कोई पता नहीं। उसकी माँ का नाम मालती थे बाबू। और दोबारा पहुंच करके 7 विश्वास जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त में और झोपड़ी जबरदस्ती अपने नाम करा लिया। नाम कराने के बाद बाबू हरामखोर मालती माँ को मार मार के घर से बेघर कर। अच्छा, एक खबर, एक सूचना अपने दोस्त सुरेश को देने जा रहा हूं। हाथ जोड़ता हूं, हमको जाने दीजिए, वो अनर्थ हो जाएगा। आने पर जो सजा आप देंगे मैं सब सहने के लिए तैयार। मतलब सूचना देने जा रहा अपने दोस्त को। तुम्हारा नाम रामशरण है? घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारा दोस्त सुरेश कुमार। हाँ भाई। सुरेश जी हाँ, मैं समझ रहा हूं तेरी तकलीफ को, तेरी परेशानी को। याद कर वो दिन जिस दिन तूने मैं कत्ल करने के लिए आया था, जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत वो करे, और समय क्या मुझे इसका रोशन खुदा करे। बिल्कुल ठीक कहा आराम से, यहाँ वक्त नहीं है। अभी तुझसे बहुत सारी बातें करना है, बहुत दिनों के बाद। इसी वक्त हम चलते हैं विक्रमपुर। नहीं, विक्रमपुर नहीं जाएंगे। हमारी एक चिट्ठी है, हम तुम्हें अपने अड्डे पर लेकर चलेंगे, लिख कर देंगे। तुम उस चिट्ठी को ठाकुर विक्रम तक पहुंचाना होगा तुमको। पहुंचा दूंगा। उसके बाद वहां की खबर लाके मुझे देना होगा। ठाकुर विक्रम सिंह मरेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन कुछ वक्त देना पड़ेगा तुम्हें। और आज के बाद तुमसे जब मैं चाहूंगा तभी मिल पाओगे, जब तुम चाहोगे मुझसे नहीं मिल पाओगे। वजह यह है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे कभी भी गोली मारा जा सकता है। तुम हमारे वो दोस्त हो कि अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान को बख्शा है। मैं जानता हूं तू मेरी मां के लिए इतना परेशान है। ना जीने की तमन्ना, न मरने का गम। आप साथ में हूं और साथ रहूंगा। अगर मेरे साथ में रहना चाहते हो तो तुम्हें हथियार उठाना होगा। सब कुछ करूंगा उस हरामखोर के लिए। आज के बाद तुम्हारा नाम रामशरण नहीं होगा। क्या होगा? आज के बाद तेरा नाम भटकती आत्मा होगा। भटकती आत्मा। अरे विक्रम तो होगा इसी मार मारो सरो तू अपन मकान नंबर भूल जाओ। ऐसा मौत दूंगा साले जिस तरह से एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है। चल भैया भटक दिया तुम्हारा। आओ चलो चलते हैं यहाँ से।
जय मां भवानी। जब आता हूँ रंसरना ससुरा कोई पता नहीं रहता, नजारे कहाँ रहता है। और बेटा आने के बाद मैं पूछूंगा तो रहता कौन सा लक्का लुक्की लुक्की कहाँ है? गरे ने कहा गया था वो? गरे ने उठता खाए निमंत्रण में गया था श्री दुबे जी के यहाँ। वो कहाँ पर? कहाँ पर? ओ गांधी बाजार वाले। गांधी बाजार मान गया। मानी जानी हस्तियां हैं। हाँ क्यों नहीं, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके मुनर रहमान लड़कियां का। हाँ हाँ खूब अच्छी तरह से जानता हुआ गए, बहुत स्वागत है भाई। खाना वगैरह खाए, पानी पिए। अबे सम्मानित दरवाजा है। एक आदमी औरों को पहचानबे नहीं भे हम। क्यों तुम जमींदार के यहाँ रहते हो? कहा उनको पिए हैं हम। उनको पिए हैं? क्यों? उनके पिए। कहा चाहे पिए हो चाहे जिन पिए हो, एक खत देते उनके खिए पहुंचाई दिए। इसमें लिखा क्या है? हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो। इसमें लिखा बा, जमींदार विक्रम सिंह तुम्हें मालूम हो कि आप तुम्हारा ठीक 12 रात में डाका डालने के लिए आएंगे। जिसको बुलाना बुला लीजिए, चारों तरफ पुलिस फोर्स मंगा लेना, लेकिन डाका जरूर डालेंगे। अब तुमको जान से खत्म कर देंगे। डाका डालने वालों का नाम डाकू शेरा सिंह। उसके साथ में बहुत खतरनाक इंसान है, जैसे डाकू भटकती आत्मा। हम समझते हैं कि डाकू शेरा सिंह दुनिया में पैदा हो गया है, लेकिन यह भटकती आत्मा ससुरा कौन है रे? अरे होगा कोई भोसड़ी वाला। से बहुत बड़ा आदमी हो ना रामचरण, उसने मुझे धमकी दिया, मुझे जान से मारेगा, मेरे यहाँ डकैती डालेगा। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। कि तो शान से मर जाएंगे, परवाह नहीं। ऐसा करो, यहाँ की देखभाल करना, हम थोड़ा थाने तक जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। बाबूजी ये जो खत हमको मिला, देर की हो गई। एक खत पाते ही हम चले गए पुलिस स्टेशन। दरोही वहां पर बड़े हुए, खत उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा जब वो लोग चैलेंज में आ रहे हैं, वो लोग यहां से जा भी नहीं पाएंगे। आपके हवेली चौदह पुलिस फोर्स रहेगी। आदमी क्या कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। गजब। रामचरण, मैं समझता हूं कि तू मेरा वफादार नौकर है। मेरे न कहने पर भी तू थाने गया, रिपोर्ट दर्ज कराया। तेरे जैसा वफादार नौकर मेरा मिलबा ही न करी है, इसलिए तो हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों नहीं? रामचरण, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आराम करता हूँ। आराम कोई आता है मुझे फौरन खबर कर दे। इतना करूंगा। क्या खबर लाए हो? अच्छी खबर है,
बोलो। खत पहुंचा दिए। ठाकुर विक्रम से बात हुई? हाँ हाँ। बहुत अच्छा किया तो। सो रहा है। सो रहा है? हाँ। उसके पास जाओ। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सो रहा था, मुझसे जगाने पर गोली मारेंगे साले को। अगर ऐसी बात है तो जाकर देख लो। हाँ बिल्कुल देखो। वो फैसला ले ली तब बताई। ठीक है जाओ जाओ। हम किसी से कम नहीं, मरने कोई गम नहीं। जिएंगे सांस से, जिएंगे मर जाएंगे परवाह नहीं। कहा था तो छो गोलियां करे कानूना में डाई दे सारे के सार बहिर हो जात। मारो मारब तो ये सारे जरूर मारोगे, लेकिन जमींदार से कुछ बातें भी करना है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज के बाद ऐसा सुनाऊंगा कि तेरी उम्र सलामत नहीं पाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह को पता नहीं इसकी मौत उसके दरवाजे में दस्तखत दे रही है, ताला खोल रहा है। आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म, मौत सर पे तेरे रुक जाओ। हमें विक्रम सिंह से कुछ बातें करना है। विक्रम सिंह, बात क्या है? बात क्या है? ये नहीं पूछोगे कि हम कौन हैं? अरे डाकू हो। मैंने सुना है डाकू शेरा सिंह। बहुत अच्छा सुना है। तो हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो कि मेरी जान लेना चाहते हो? बहुत पुरानी दुश्मनी। पुरानी? जी हाँ, मैंने समझा। मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। बताओ। बताए रहो, एक बात बताओ। तुम्हारे ही गांव के रहने वाले गोपी किसान को जानते हो? हाँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। क्या जानते हो उनके बारे में? जानता ये हूं कि मेरे यहाँ का किसान था, नहीं था, मेरे यहाँ मजदूरी किया करता था। मेरे हाल से 500 रुपया कर्ज हो गया था। काफी समय बीत गया, मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो तुमने क्या किया? उसकी झोपड़ी पर पहुंचा, अपना पैसा मांगने लगा, मेरा पैसा देने से इनकार कर दिया। कि हमारा पुराना वसूल है कि जो मेरा पैसा देने से इनकार करता है उसके लिए सजाए मौत। मैंने उसे गोली मार दिया। और कुछ? ठाकुर विक्रम सिंह, मैं उसी का बेटा हूं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। हंसी आती है तेरी। हाँ सुनो ठाकुर, आखिरी बार हंसी आती है तेरी बात पर। वो तो मर चुका। अच्छा कह रही है? हाँ सुन रहा। देखिए भैया, हाँ, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। विनती मत कहो, सिर्फ कहीं दो। भैया देखो, ये भाभी सांवली जरूर हैं, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। रमेश कुमार, हाँ मुझे ये भाभी पसंद है। तेरी हर पसंद मुझे मंजूर है। अरे कितने दिनों के बाद एक दूसरे से मिले हैं पगले। अगर तू
किसी आंधी लड़की को पसंद कर लेता उससे भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ बगले। लो बोलो स्वामी। तुझको मेरा भाई पसंद कर लिया है। अगर मेरी माँ पसंद कर लेती है, तुम्हें माफ कर देती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ देखो मेरी माँ का पाँव छो, चल पाँव लागू सासू गर्भवती भाव, गर्भवती भाव। ब्याह न शादी पहले से गर्भवती हो जाए। अरे राधा क्या देख रही हो? माँ के पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। पाँव लागू माँ। संभोगवती भव, संभोग सौभाग्यवती भव। पागल कहेंगे कभी। माई भौजी कैसे हैं? बेटा सुरेश, माई भौजी कैसे हैं? बेटा सुरेश, हाँ। हमें दोनों बहुत पसंद है। आज माँ मैं बहुत खुश हो गया कि आज हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। मेरी माँ मिल गई, मेरा छोटा भाई मिल गया। अगर आपको बहुत पसंद है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा करूंगा। ठीक है भैया, एक मिनट और माँ, एक बात तू बता दे। पहले देर तो हो ही गई है, जैसे इतना देर उससे 2-3 मिनट और। एक बात ये बता, तो हाँ सब तो भैया हुई संबंध होंगे, बचे हम परेशान। हाँ हमरो बिया हुआ तनिक रहन भैया। एक मिनट बता, तूने कोई लड़की देखा है? देखिए भैया। अरे जैसे उर्मिला है, अगर इसकी बहन होती तो मैं उससे शादी करवा देता। देखा भैया, हमार कहे मतलब बोलो बोलो। भौजी भैया हो गए और का अब हम मेहरान हो जाए, वो मनसेदू हो जाए। ना कि आप उर्मिला से, हाँ यानी उर्मिला का पिता जो है धनवान सेठ है, यही बात। हाँ उर्मिला लेके हुआ चला जाएगा। हाँ?